बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। मैनपुरी 3 मार्च 2025 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन विषयक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि पहले से समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है, अभी और परिवर्तन की गुंजाइश है और इस परिवर्तन के वाहक यही बच्चे बनेंगे जिन्होंने आज मासिक धर्म पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि एक चुप्पी के कारण बेटियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तमाम महिलाएं बालिकाएं असमय काल का शिकार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब से मानवता की शुरुआत हुई है तब से कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान वास करते हैं, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सारे क्रियाकलाप निष्क्रिय होते हैं। यह सब किताबों नवरात्रि में कहा गया, लेकिन बाकी समय में हमें 2 अंक दर्जे का व्यवहार मिला और यह कुछ हद तक सच भी है। बहुत से लोगों में इस बात का असंतोष होगा, लेकिन नारी की इससे बढ़कर पूजा नहीं हो सकती कि आज विगत 3 घंटे से केवल नारियों के बारे में ही चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में श्रोता भी नारी, कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली भी नारी और कार्यक्रम का आयोजन कराने वाली भी नारी। तमाम कवियों ने नारी को श्रद्धा का पात्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति में सृजन की सबसे बड़ी क्षमता नारी है, यह विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है और सृजन की क्षमता आज के विषय पर आधारित है और हम इस विषय पर ही बात करने में संकोच करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप इस विषय पर खुलकर बात करें, अपने बच्चों, सहेलियों, परिजनों के साथ साथ घर के पुरुषों से भी बात करें। इस विषय पर तमाम फिल्म भी बनी, फिल्मों पर लोगों ने आपत्ति की, लेकिन प्रत्येक बालिका महिला को इस विषय की भलीभांति जानकारी हो कि यह प्रक्रिया नेचुरल है। मानवता और आगे ले जाने का पुण्य कार्य सिर्फ महिला ही कर सकती है, लेकिन आश्चर्य का विषय है कि पुरुष प्रधान समाज में आदमी इस विषय पर बात करने से कतराते रहे, लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है। श्री सिंह ने उपस्थित महिलाओं से कहा कि सामाजिक परंपराओं की बेड़ियां जिनका दबाव आप महसूस करती हैं उनको निकाल फेंकिए। जब आप एक पुत्री के रूप में होती हैं तो आपकी सोच अलग रहती है, जब आप माँ बनने वाली होती हैं तो सोच बदल जाती है, जब आप सास बनती हैं तब फिर सोच बदल जाती है। यह आपका दोष नहीं, सामाजिक परंपराओं का दबाव है जिसको आप महसूस करती हैं और उन्हें तोड़ने का साहस आपके भीतर नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि आज भी कोक में बेटियां जिन्हें मानवता को आगे बढ़ाने का वरदान प्राप्त है, कोक में ही समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं और वह कोक एक नारी की होती है। यदि नारी पूरी शक्ति से उठ खड़ी हो तो इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस दौरान बरती गई असावधानी जानलेवा भी बन सकती है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी संकोच के कारण अपने परिवार वालों को मासिक धर्म के दौरान होने वाले बदलाव के बारे में बताने में संकोच करती हैं, जिस कारण इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और जब इसकी जानकारी परिजनों को होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को कराने का प्रशासन का मुख्य मकसद महिलाओं को इस दौरान होने वाले इन्फेक्शन के बारे में जागरूक करना है, ताकि कोई भी महिला जानकारी के अभाव में इन्फेक्शन का शिकार होकर अपनी जान न गवाए। प्रत्येक 5 महिलाओं में से 1 महिला को यूटीआई होने की प्रबल संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं, इसलिए निसंकोच होकर इस बारे में अपने परिजनों को बताएं, चिकित्सा से सलाह लें, शर्म छोड़ अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें। यूटीआई इन्फेक्शन से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रतिवर्ष तमाम महिलाओं की असमय मृत्यु हो जाती है और यह बीमारी निरंतर बढ़ी रही है, जिसका मुख्य कारण सैनिटाइजेशन है। यदि किसी महिला को यूरिनेशन में दिक्कत आ रही है तो तत्काल बताएं और उसका चिकित्सक से सलाह लेकर इलाज कराएं। सदस्य महिला आयोग रेणु गौड़ ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा दृष्टिगत तमाम योजनाएं संचालित की हैं। महिलाओं के आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए गांव-गांव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह गठित कर महिलाओं को जोड़ा और उन्हें गाँव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई। उन्होंने कहा कि समस्त विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। शौचालयों में गंदगी के कारण बालिकाओं को तमाम प्रकार की इन्फेक्शनल बीमारियों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन तब सफल होगा जब शौचालय साफ सुथरे होंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों में पाई जाने वाली बीमारियों का मुख्य कारण गंदे शौचालय है। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी है, उनकी सोच यह नहीं होनी चाहिए कि मेरा कोई घर नहीं, बल्कि महिलाएं अपने अंदर यह सोच पैदा करें कि उनके बिना कोई घर नहीं है। घर बेटी से है, चाहे वह बेटी, बहू, बहन, भाभी किसी के रूप में किरदार निभा रही हो। घर में खुशियां केवल और केवल बालिका से ही है। कार्यक्रम को आगरा मंडल कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ विद्या वर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति तोमर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जेबा आदि ने संबोधित किया। रिद्धिमा वर्ल्ड स्कूल, राष्ट्रीय ग्लोबल स्कूल, बालाजी ग्लोबल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत, मासिक धर्म प्राथमिक विद्यालय बिछिया की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित नौटंकी नाटक जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिखा ने डेमो के माध्यम से मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को प्रकाश डाला।
मीरा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित रंगोली तैयार की गई। इस दौरान जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक DRDA सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त NRLM शौकत अली, उपायुक्त मनरेगा श्वेतांग पांडे, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य शिखा चतुर्वेदी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मंजू चतुर्वेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी अवधेश सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिओम वाजपेयी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका, यूनिसेफ से संजीव पांडे, SMO डॉक्टर BP सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजनाथ, रामखंड विकास अधिकारी शिव गोविंद, शिखा मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बाल संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा ने किया।